दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है चैप्टर नंबर 3 में वीडियो नंबर 2। अगर आप पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है, इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड हो चुका है नहीं देखा है तो उसको देख ले। वो सब देखने के बाद उसमें मैं बताया कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी, ये हम बताए हैं। उसको देख लीजिए ना, देख लीजिए। उसको मैंने बताया है, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें दूरी सूत्र क्या होता है उसका मैंने एग्जाम्पल बताया है। मध्य बिंदु क्या होता है। जो सबसे मेन बात तो ये है ना कि उसमें हमने बताया है ट्रिक से कि फर्स्ट में जब प्रथम तो चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में बताएं, थर्ड में बताएं और फोर्थ में बताएं। और ना उसमें हमने बताया है ना, क्या बताया है उसमें हम ट्रिक से बताया है। मध्य और दूरी सूत्र बताएं, मध्य बिंदु निकालने के लिए उसमें बताएं पीछे वाले वीडियो में, मतलब पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अब ये है दोस्त पार्ट 2। तो हम लोगों ने बोला है, ये बोला क्या बोला बोला है ना, ए ब्रैकेट में 2,1 बोला है, ए ब्रैकेट में 2,1। अच्छा, और बी ब्रैकेट में 4,1। अच्छा, 2,1 और बी में दिया है 4,3। अच्छा, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या जी, बीच की दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हमें ज्ञात करना है। ओके, अब चलिए तो इसको लिखते हैं। कल के वीडियो मैंने बताया कि इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2। मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं x1 जी, इसको बोलते हैं x2, इसको सॉरी x1 और y1। मैंने थोड़ा सा रिपीट गलत कर दिया दोस्त। तो x1 y1 x2 y2 बोलते हैं, है ना। तो हम चलिए लिख भी देते हैं, तो इसको बनाना है हमें, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है x1 इक्वल टू 2, तो हम लिखते हैं x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 1, तो हम लिखते हैं y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 4, तो हम लिखते हैं x2 इक्वल टू 4, और y2 इक्वल टू 3, है ना। अच्छा, तो y2 इक्वल टू 3। अब हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस बीच की दूरी इक्वल टू को हम फॉर्मूला में लगा देंगे। तो बीच की दूरी जब जब पूछेगा तो हम लोग बताते हैं ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, क्या बोलते हैं, प्लस। अच्छा, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए बैठाते हैं। तो हम लिखते हैं बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी ए भी मान लेते हैं ना, ए भी है। तो लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से x2 का मान दिया है 4 और x2 का मान दिया है 4 और y1 का मान दिया है 2, मतलब 4 में से 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर y2 का मान कितना दिया है 3 और y1 का -1 दिया है, -1 है, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, चलिए लिखते हैं y2 दिया है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए हम लिखते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 4 x2 4 है और y1 x1 2 है, प्लस है तो प्लस, y2 3 है और y1 1 है। अब हम 4 में से 2 को घटाएंगे। जब चिन्ह डिफरेंट रहता है, मतलब इक्वल नहीं रहता है, तो हम उसमें से घटा देते हैं। जो बड़ा रहता है जी, जो बड़ा रहता है हम उसी को ना देते हैं, जो चिन्ह है वही देते हैं। आप मान लीजिए 2 भाई हैं, आपके पापा बड़े वालों को ज़्यादा पैसा देते हैं और छोटे वालों को कम, ऐसे कि वो बड़ा है तो उसको बड़ा पैसा मतलब ज़्यादा देते हैं, और जो कम है जो उसको कम देते हैं, छोटा है। इसी तरह मान लीजिए 4 बड़ा हो गया और 2 छोटा, तो बड़ा होने से छोटा को घटाएंगे और जो बड़ा होगा उसी को चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर रूट अंदर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, करेंगे तो 4 + 4 यानी √8, करेंगे तो 2 √2, करेंगे तो 2 √2। फिर से देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ऐड करेंगे। मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, 2 मार्कर है। क्या कि जब दोनों का काम मार्कर हैं, दोनों एक समान है तो हम ऐड कर देते हैं। सुनिएगा, दोनों एक समान है तो ऐड कर देंगे। उसी तरह प्लस 4 प्लस 4 समान है तो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो +8 हो जाएगा। और 8 का
मतलब रूट से नहीं निकलेगा तो उसका हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन में 2√2 दिया है, इसमें देखिए तो दिया होगा कहीं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 3 आ रहे हैं सर, 2√3, 3/5। अच्छा ये भी नहीं होगा। डी में इनमें से कोई नहीं था, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से कोई नहीं टिक मारना है ना। जब जब पूछेगा दूर क्षेत्र निकालने के लिए तो x2 में से x1 को घटा लीजिए प्लस रूट अंडर में फिर y2 में से y1 को घटा देना है, तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसका आंसर हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिर से बिंदु, क्या बोला, बिंदु 3,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। पूछा है ना कि भाई मूल बिंदु, तो हम पीछे वाले वीडियो को बताएं मूल बिंदु के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। थोड़ा सा जगह है इधर, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बताते हैं दोस्त, यहाँ पर बताते हैं आपको मूल बिंदु। हमने कल की वीडियो में बताया दोस्त, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश डैश, है ना। तो मतलब कोई पूछेगा कि एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मतलब कोई पूछेगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो बताना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष कटेगा तो एक्स बराबर इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, मतलब मूल बिंदु से निर्देशांक पूछेगा तो 0,0, मतलब एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो एक्स 0 और वाई भी 0। जब जब पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताएं तो आप बताना है 0,0। आगे क्वेश्चन है इसमें देखिएगा तो दिखाई दे रहा होगा, हमसे वो नहीं पूछा है। पूछा मूल बिंदु 3,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए ऐसे में तो हम देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब एक और लेंगे तो हो जाएगा x2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 0। जैसे मैं इसको साफ कर लेता हूँ, इसको उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। चलिए इसको रफ करते हैं। हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन अंकित में क्या है। तो ये सबसे आसान, इस सवाल का सबसे आसान क्वेश्चन रहा और आप लगते हैं कि बना देंगे। देखिए एक हमें मालूम थे, इसको मान लेते ए, आप बताइएगा तो एक इक्वल टू हम मान लेते हैं 3,5। ओके अब हमने बताया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु से कर रहे हैं तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। हम बी इक्वल टू मान लेते हैं 0,0। अब हमसे पूछा है कि दूरी ज्ञात करिए, दूरी, तो दूरी इक्वल टू होता है, अभी मैंने बताया दोस्त, x2 माइनस s1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा फास्ट काम करता हूँ क्योंकि आप तो ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए x2 कितना है 0, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब दोस्त ये रहा -3 का स्क्वायर अब प्लस -5 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब इसको जोड़िएगा तो 34। और देखिए इसमें कोई 34 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दे रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है। कहाँ पर हम लोग को बताता हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए में दिया है ए 3, बी में दिया है √3 और सी में दिया है √34 और डी में दिए हैं 2। हमें क्या आए हैं, फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन को कहेगा मूल बिंदु से पूछेगा आपको ए मान लेना है ए और मूल बिंदु को मान लेना है बी, मतलब मूल बिंदु से का निर्देशांक हो गया आपका बी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बी इक्वल टू 0,0 मान लेना है। तो उसे 0,0 कर लें तो उसका फायदा नहीं होगा, सीधा जो पूछेगा इसको स्क्वायर कर देना है हमें। जब जब पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, कुछ नहीं 3 का स्क्वायर कर लेना, और ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक से 3 का स्क्वायर कर लेना और 5 का स्क्वायर कर लेना, मतलब 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 9 इक्वल टू बताइएगा इक्वल टू 34, मतलब 34, तो राइट आंसर होगा 34। जब जब ऐसे पूछेगा तो दोनों को स्क्वायर कर देना है, रूट में स्क्वायर कर देना है, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट रहेगा। फुल पूछे मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मैंने बोला था कि अब क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। अच्छा तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। पूछेगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे कहते हैं मूल बिंदु, तो राइट आंसर होगा डी। अच्छा और कितना क्वेश्चन, 2 बचा,
पूछा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग को एक एक लाइन समझना है। मैं इसको स्लो मोशन में रखता हूँ। पूछ रहा है यदि बिंदु P, मान ली वो बिंदु P है ना, y अक्ष से, y अक्ष है तो y अक्ष रहा, y अक्ष से, ध्यान सुनिएगा, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, 5 इकाई दाईं ओर, दाईं मतलब दहिना, दाईं ओर x अक्ष पर स्थित है। मतलब वो कोई बिंदु है, वो x अक्ष पर दाईं ओर है। तो x अक्ष पर है, मतलब x अक्ष पर है, यहाँ पर x अक्ष पर है दाईं ओर, x अक्ष पर दाईं ओर है। तो उस तो P का निर्देशांक क्या था, मतलब वो जो बिंदु है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या, निर्देशांक क्या होगा, वही हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं, जब भी दोस्त पूछेगा कि मतलब कोई बिंदु है x अक्ष पर है तो y अक्ष पर पूछेगा तो x लेना है हमें, और y अक्ष पर कहेगा तो 0। ध्यान सुनिएगा, कोई बिंदु दिया है x अक्ष पर, पूछेगा को y अक्ष पर, मतलब तो x अक्ष जितना दिया वो हो जाएगा और y अक्ष 0। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर, देखिए कोई बिंदु है P पर, आप पूछ रहे हैं कि ना कि x अक्ष पर दाईं ओर, मतलब x का मान दिया है 5, और जो हमें पूछ रहे हैं उसको मान लेंगे 0। अगर यही बिंदु x अक्ष पर था तो s को मान लेंगे 5 और सॉरी y को मान लेंगे 5 और x को मान लेंगे 0। हम लोग का आंसर होगा 0,5। अभी हमसे पूछा है कि वो बिंदु P x अक्ष पर दाईं ओर है, दाईं मतलब इस दाईं ओर, दाहिना ओर है, तो दाईं ओर का मतलब क्या है, x अक्ष पर है तो s को मान लेंगे 5, और जो हमसे पूछ रहे हैं y को मान लेंगे 0। मतलब जो दिया रहेगा उसका अपोजिट हमें अंक लेना है। ओके, तो यहाँ पर पूछा y अक्ष पर, तो y अक्ष को हमको 0 मान लेना है ना, और x अक्ष पर 5। यहीं पूछता x अक्ष पर, तो x अक्ष को 0 मान लेंगे और y पर 5। यही क्वेश्चन बदल देगा, तो पूछेगा x अक्ष पर तो x को मान लेंगे 0, मतलब जो पूछेगा उसको 0 मान लेना है। ये सुनिए आसान भाषा में समझिए, जो पूछेगा उसको 0 मान लेना है। तो y पूछा है तो y को मान लेंगे 0 और x का मान दिया है 5। तो रिजल्ट रहा P का निर्देशांक कोऑर्डिनेट 5,0। ऑप्शन में है 5,0, दिखाई दे रहे हैं, हाँ आंसर में है 5,0। जो पूछेगा उसको 0। तो हमारा एक क्वेश्चन है, कमेंट में दीजिएगा, यदि कोई बिंदु P x अक्ष पर, हमारा एक क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर y की तरफ 10 दाईं ओर है, 10 दाईं ओर है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों के लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है ना। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन, जब भी y एक्स पर पूछेगा तो y को 0 कर देना है, और जो रिजल्ट देगा वो x का, देखिए कर है ना, 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर, तो x अक्ष का मान दिया है 5, y का पूछ रहे हैं तो y को मान लेना है 0। हम लोग आंसर होगा, देखिए y को मान लेना हमने 0 रखा, ये s का। अब पूछता है कि x को क्या कहते हैं, तो x को बोलते हैं भुज, x को बोलते हैं भुज, और y को बोलते हैं कोटि। ये भी आप लोग को याद रखना होगा, s को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। ओके, और एक क्वेश्चन है, यदि बिंदु P x y से मूल बिंदु, यदि कोई बिंदु P x y से मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी क्या होगा, 0 0 के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से आप बना सकते हैं। दिया है ना, यदि कोई बिंदु x है, तो मान लीजिए कोई बिंदु x और y है, मूल बिंदु से तो 0 0 होगा कि नहीं होगा। अब फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या, 0 माइनस x का होल स्क्वायर, 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा आप लोग का फाइनल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए का मान दिया है आप लोग का, मतलब p दिया है तो हम उसको m भी मान सकते हैं, कोई भी ABCD को कोई भी अक्षर मान सकते हैं। तो ए हमने दिया है, ए दिया है, हम x, y मूल बिंदु से करें तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। और पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों के बीच की दूरी कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 0 है और y1 का मान x है, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो तो y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 0 और y1 का मान y, तो लिखें 0 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 0 में से x को घटाएं तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर। अब 2 गुण लिखेंगे माइनस x गुणा माइनस x, तो x स्क्वायर होगा
प्लस माइनस वाई गुणा माइनस वाई लिखेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये तो जानते होंगे। फाइनल रिजल्ट रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको फाइनल जवाब। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैं एक क्वेश्चन बोला हूँ उस क्वेश्चन को बनाना है ना। तो दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल ज़्यादा क्वेश्चन की ओर और ज़्यादा। तो अभी तो बताइए हम लोग को 5 क्वेश्चन को बनाने में सोचिए 15 मिनट लग गया, 15 मिनट। तो समझिए और मैं क्वेश्चन रखूँगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा, ये फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया, कल से फास्ट चलूँगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।